हेलो फ्रेंड्स। हम फिर से लौट आए हैं एक ऐसी हॉरर, डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी लेकर जिसे सुनकर आपकी सांसें थम जाएंगी। आज की दहशत भरी दास्तान एक टैक्सी ड्राइवर की असली सी लगने वाली आप बीती है। तो अगर कहानी आपको जरा सी भी पसंद आए तो जल्दी से लाइक दबाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो का डर सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ज्यादा टाइम न लेते हुए चलिए सीधे कहानी की तरफ पढ़ते हैं। सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि जगदीश अंधेरी सड़क पर घना सन्नाटा पसरा था। गाड़ी की हेडलाइटें कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं, पर मेरी धड़कनों की आवाज उस खामोशी से भी ऊंची सुनाई दे रही थी। मैं जगदीश पिछले 15 वर्ष से रात की टैक्सी चलाता आया हूं, पर उस रात जो देखा जिया उसने मेरी रूह तक हिला दी। रहस्यमयी सवारी आधी रात होने को थी। बस अड्डे के पास खड़ा खड़ा मैं आखिरी सवारी का इंतजार कर रहा था कि नीली साड़ी में लिपटी एक औरत चुपचाप आकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। उसने सिर पर घूंघट कर रखा था, बस होंठों के पास हल्की सी कंपन दिखी। गांव बहादुरपुर ले चलोगे? उसके लहजे में ऐसी ठंडक कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, मगर किराया सुनते ही लालच भी जागा। मैंने दरवाजा खोल दिया। वह बिना आहट के भीतर आ बैठी। वीरान रास्ता। शहर की पीली बत्तियों को पीछे छोड़ हम खेतों के बीच वाली पतली सड़क पर आ पहुंचे। चारों ओर घुप अंधेरा था। मेरी रोशनी जितनी दूर जाती, हवा उतनी ही सर्द महसूस होती। आईने से मैंने झांका। वह औरत स्थिर बैठी थी, बिल्कुल मूर्ति सी। मैंने हल्के से पूछा, बहादुरपुर में कहाँ उतारूं? कोई उत्तर नहीं। बस रूंधे रूंधे स्वर में इतना बोली, जहां लोग लौटकर नहीं आते। बुझती बत्तियां। अचानक टैक्सी की हेडलाइट झपकी और तुरंत बंद हो गई। इंजन चलते चलते खांसने लगा। मैंने घबराकर एक्सीलरेटर दबाया, पर गाड़ी जैसे किसी अदृश्य दलदल में फूस गई हो। बाहर दूर दूर तक कोई रोशनी न थी। पीछे मुड़कर देखा, सवारी गायब, सीट खाली। मैंने दरवाजा भी न खुलते देखा। फिर वह सिर कटी परछाई। यूं लगा जैसे ड्राइवर सीट के शीशे पर कोई परछाई उभरी हो। मैं पसीने पसीने हो उठा। हिम्मत करके टॉर्च निकाली। परछाई में धुंधला सा चेहरा था, पर सिर नहीं, बस धड़ और उससे उठता लहू लहू धुआं। कंप कंपाते होंठों से मेरे निकला, कौन हो तुम? फूंक सी हवा चली और वह स्त्री स्वर गूंजा, मैं जिसकी तलाश में तू खुद चल पड़ा है। गांव का प्रवेश। इंजन किसी चमत्कार से फिर दहरा। हेडलाइट जल उठी। मैंने पैडल पर पांव रखा, पर स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। गाड़ी खुद ब खुद जारी घेरती उबड़ खाबड़ पगडंडी पर बढ़ चली। लगडडियों की बार पार करते ही टूटी फूटी पक्की इमारतें दिखीं। बहादुरपुर। सड़कों पर सन्नाटा था। घरों के किवाड़ आधे अधूरे। खिड़कियों के पीछे कोई निगाहें चमक रहीं, पर जिस पल मैं देखा देखी करता वे ओझल हो जाती। बंद कुएं का राज। गाड़ी आखिर एक पुराने कुएं के पास रुकी, जिस पर लोहे का ढक्कन जरा था। कुएं के मुहाने पर लाल रंग से लिखा था, यहां मत झांको। पर मेरे कानों में उसी स्त्री की फुसफुसाहट गूंजी, ढक्कन खोलो, सच दिखेगा। जैसे किसी नशे में मैं ढक्कन उठाने ही वाला था कि पीछे से सर्द हथेली ने कंधा दबोच लिया। झटके से पलटा। वही नीली साड़ी वाली, पर इस बार उसके हाथ में अपना कटा सिर था। सिर की आंखें खुली थीं, होंठ फड़फड़ा रहे थे। तू भी अब यहीं रहेगा। भागो या सामना करो। मेरी चीख गले में अटक गई। सांस रुकने लगी। मैंने बदहवास होकर गाड़ी की तरफ दौड़ लगाई। इंजन स्टार्ट हुआ, पर हेडलाइट का घेरा दिखा कि सड़क पर दर्जनों छायाएं उभर आईं। सबके हाथों में अपने अपने कटे सिर। वे गाड़ी को घेर कर मुंह खोल खोल कर कुछ बुदबुदा रही थीं। हम लौट कर नहीं आए। 7 फेरे मौत के गाड़ी दाएं बाएं हिचक रही थी। स्टीयरिंग मुझसे छूटने सा लगा। अचानक टायर फटा। टैक्सी घूमती हुई कुएं के बिल्कुल किनारे पर अटक गई। पहिया आधा सा हवा में झूल रहा था। तभी वही स्त्री सामने आई। उसने सिर अपने धड़ पर रख लिया। जख्म का खून टपकते हुए मेरे बोनट पर पड़ा। आग सी दहक उठा। वह बोली, जिंदगी और मौत के बीच बस एक मोड़ है। तूने लालच चुना, अब अंधेरा चून।
अंतिम सौदा मैंने कांपती आवाज में कहा, रहमत करो, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता था। उसकी आंखों में विद्रोह की लपट थी। बोली, हम सब ने भी यही कहा था जब हमें यहां लाया गया। इतना कहकर उसने हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली में जला बुझा दिया सा सिक्का था। इसे ले और अपना सिर सौंप दे। रात की अंतिम चीख मेरे कानों में तबाही भरी साएं साएं होने लगी। लगा आत्मा शरीर से अलग हो रही है। तभी दूर कहीं मुर्गे ने बांग दी। सब कुछ थम गया। अचानक उजाला सा फूटा। आंख खुली तो मैं अपनी टैक्सी में था। वही बस अड्डा, वही रात का समय, पर घड़ी की सुइयां 3 घंटे पीछे थीं। नीली साड़ी वाली का नामो निशान नहीं, पर सीट पर वही खून से लथपथ सिक्का रखा था। मैंने हड़बड़ाकर सिक्का सड़क पर